खम्मा घनी स्वीट सोल्स में रश्मि यानी रावी। आज हम बात कर रहे हैं कोल्ड मून की एनर्जी के बारे में। इसका डीएफ डीएम और हमारे कार्मिक्स पर क्या असर पड़ेगा, मैं फुल डिटेल रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं 3-4 दिन पहले गूगल पर देखने गई थी कि नेक्स्ट फुल मून कब है, और सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी 444 पर। आप भी देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इस बार इस फुल मून की एनर्जी इतनी शार्प है कि सिंक्रोनिसिटी और एंजल नंबर्स भर भर के सामने आ रहे हैं और बार बार दिख रहे हैं। आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। यूनिवर्स ना इस बार लिटरली कलेक्टिव को शेक कर करके साइंस दिखा रहा है, और मुझे जिस तरह से साइंस मिल रहे हैं उन सबका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर ऑलरेडी आपसे शेयर कर ही दिया है। तो जी, कोल्ड मून का ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है इस बार। इसको कोल्ड मून और फुल मून दोनों इसी के नाम है, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में आता है इसलिए इसको कोल्ड मून भी कहते हैं। इसका मतलब होता है पुरानी परतें टूटेंगी, असली भावनाएं सरफेस पे आएंगी। इस मून का डीपेस्ट काम होता है कार्मिंग ड्रेनिंग करना, ठीक है जी। इमोशनल ट्रुथ को बाहर लाना, मैस्कुलिन को अवेकन करना, फेमिनाइन के दिल और दिमाग का अलाइनमेंट करना, डेस्टिनी को आगे बढ़ाना। डीएफ पर इस कोल्ड मून का क्या प्रभाव रहेगा? तो हमारी जितनी भी डीएफ्स हैं, इस बार उनके लिए एनर्जी बहुत सेक्रेड है। बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलीज होने वाला है उनको। रीज़न कुछ भी बन जाएगा। आप लोग फील करोगी कि अचानक ही आपको रोना आ रहा है, चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है, ओल्ड मेमोरी ट्रिगर्स होंगे, अचानक क्लैरिटी आ जाएगी। ये सब साइन है कि हार्ट चक्रा की क्लियरिंग हो रही है। आपका इंट्यूशन 10% सॉरी 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कोल्ड मून के आसपास ही आपको ड्रीम साइंस नंबर्स डाउनलोड्स बहुत तेजी से दिखेंगे। हो भी रहा होगा आपके साथ। जैसा कि आप नोटिस कर रहे हो कि मेरे साथ तो ये सब हो ही रहा है। जिस तरह से मुझे एमबीएस पर नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक, ये सब फुल मून का ही असर है जी। हाँ जी। डीएफ का जो इनर यूनियन एक्टिवेशन मोड है वो ऑन हो जाएगा। डीएफ को क्लियरली फील होने लगेगा, आई डोंट नीड एनीथिंग आउटसाइड, आई एम ऑलरेडी कंप्लीट। यही चीज मैस्कुलिन को पुल भी करती है। तभी तो कहते हैं मैस्कुलिन के पीछे मत भागो, उसको अट्रैक्ट करो। अब हमारे डीएम पर कोल्ड मून का क्या इफेक्ट होने वाला है? ये जो डीएम जी है ना, ये लोग 3 चीज़ों से गुजरते हैं। पहला, इमोशनल कोलैप्स होता है। मतलब उनका जो रनिंग पैटर्न है वो टूट जाता है। उनको लगेगा मैं और कितना टाइम भाग सकता हूँ, ये एनर्जी मुझे डिप्रेस क्यों कर रही है, क्या मैं रॉन्ग डायरेक्शन में हूँ। उनकी ओल्ड आइडेंटिटी गिरने लगती है। दूसरा होता है जी ट्रुथ रियलाइजेशन। डीएम को पहली बार क्लैरिटी मिलती है कि डीएफ ही उनकी होम एनर्जी है। ये रियलाइजेशन सॉफ्ट होता है लेकिन इरिवर्सिबल होता है। मतलब हम सभी जानते हैं कोई बात हमारे डीएम के दिमाग में आनी चाहिए, फिर वो उससे पीछे नहीं हटते। तीसरी बात है साइलेंस ब्रेकिंग एनर्जी। फुल मून के बाद 10-15 दिन तक हम्म इतना तो रहेगा। हाँ जी, 10-15 दिन तक आपको वो स्टॉक वॉच कर सकते हैं, आपके लिए एनर्जेटिक पुल फील कर सकते हैं, कांटेक्ट करने का प्लान कर सकते हैं। देखो जी, ये सब ना उनका भी प्लान ही रहेगा, करेंगे वो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि डीएफ एक्शन मोड में आ गए तो फिर वो आपके पृथ्वीराज और आप उनकी संयुक्ता। कार्मिक पार्टनर्स पर कोल्ड मून का प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो जी, डीएफ साइड के जो कार्मिक्स रहेंगे ना, उनका कंट्रोल डीएफ पे कमजोर होगा। उनकी एनर्जी डीएफ्स को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। फाइट्स रेजिस्टेंस रिड्यूस होंगे। कार्मिक्स का मास्क उतरता दिखेगा। कार्मिक्स के प्लान्स भी फेल होंगे, क्योंकि हमारी डीएफ की जो प्रोटेक्शन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। डीएम की साइड के जो कार्मिक्स हैं जी, यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इम्पैक्ट आने वाला है। यहाँ पर हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कम्फर्ट, इमोशनल डिस्टेंस, लैक ऑफ कनेक्शन। यानी डीएम की साइड ना, अगर मैं अपने डीएम की लैंग्वेज में बोलूँ तो अच्छी खासी भसड़ मचने वाली है। और हमारे डीएम लोग अगर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो कार्मिक पार्टनर का इल्यूजन कोलैप्स होता है। वो अब डीएम को इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। डीएम जी को फील हो जाएगा कि दिस इज नॉट लव, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अपने कार्मिक पार्टनर के लिए। कार्मिक बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे। एनर्जी लेवल पर तो बहुत जल्दी काम होता है,
क्योंकि सबकी सोल जो है फ्री होना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन 3D में एनर्जी बहुत डेंस होती है, इसलिए हमें रियलिटी में बाद में दिखाई देता है। अब है जी कोल्ड मून का इफेक्ट कब तक रहेगा। पीक टाइमिंग होती है जी 2 दिन पहले, पूरा फुल मून डे, और 2 दिन बाद। इसका एक्टिव इन्फ्लुएंस विंडो कब तक रहेगा, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए लगभग 14 से 18 दिन। विजिबल चेंजेस 3D में कब तक होंगे, भाई ये तो हम सबको भी जानना है। मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच नोटिसेबल शिफ्ट्स आने ही चाहिए। प्लीज़ मुझे बता देना किस किस को चेंजेस फील हुए हैं। और जनवरी फर्स्ट वीक तक मोमेंटम बिल्ड होता है, हो जाएगा इस बार, काफ़ी लोग खुश होने वाले हैं। अब कोल्ड मून के बाद क्या चेंजेस आएंगे सब में, है ना। तो जो हमारी डीएफ साइड है, ये इन लोगों में इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाएगी। वो किसी भी लेवल पे हो, इमोशनली स्टेबिलिटी होगी, अपग्रेड हो जाएंगे वो अपने लेवल से। इंट्यूशन उनका शार्प हो जाएगा, डाउनलोड्स की स्पीड बढ़ जाएगी, डी अटैचमेंट में रहेंगी, इनर पीस फील करेंगी, ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा उनका, हर चक्रा में लाइटनेस फील करेंगी। और हमारे डिवाइन मस्कुलिन की तरफ क्या होने वाला है, उनका गिल्ट रिलीज होगा, रनिंग एनर्जी कम हो जाएगी, कार्मिक कंफ्यूजन डिसॉल्व हो जाएगा। डीएम का जो है मन करेगा आपसे बात करने का, पर वो करेंगे कब ये उनको भी नहीं पता अभी। और दोनों साइड्स के जो कार्मिक्स हैं, डीएम की तरफ के भी और डीएफ की तरफ तरफ के भी, उनका कंट्रोल लूज होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी, कार्मिक साइकिल में क्रैक्स आएंगे। डीएम डीएफ दोनों ही अपने अपने कार्मिक से दूरी बढ़ाएंगे। मेरे पास कोल्ड मून पर बोलने के लिए कुछ अफर्मेशंस हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। ये टोटल 7 अफर्मेशन है मेरे पास। आप इन्हें राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपका मन करे कर लेना, पर करना ज़रूर। और 3 टाइम रिपीट कर लेना। पूरे दिन में जब भी करने बैठो, एक ही बार में 3 बार इसको रिपीट कर लेना पूरी इंटेंशन के साथ। एक मेडिटेशन है बहुत छोटा सा, और ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है जी। कुछ नहीं करना, आंखें बंद करो, अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान लगाओ, विजुलाइज करो एक सॉफ्ट वाइट लाइट आपके हार्ट को भर रही है। अब इमेजिन करो आप और आपके टीएफ के बीच में एक गोल्डन लाइट कॉर्ड है, जो प्योर, क्लीन और पीसफुल है। अब इस कॉर्ड से सारे पेन, फियर, इल्यूजन्स, जितनी भी नेगेटिविटी आपको फील होती है उस टाइम पर मेडिटेशन करते हुए, सबको बर्न आउट कर दो, यूनिवर्स में भेज दो। 3 बार डीप ब्रीदिंग कर लो और लास्ट में बोल दो, वी आर कनेक्टेड इन डिवाइन लव एंड डिवाइन टाइमिंग। दैट्स इट। इससे हैवी एनर्जी बहुत तेजी से रिलीज होती है। अब है जी कोल्ड मून के बाद हम सबके टीएफ कनेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। जो डीएफ हाईली इंट्यूटिव और अवेकन है, उनके टीएफ का सबकॉन्शियस उनकी तरफ खिंचेगा, डेफिनेटली ये होगा। अगर वो 3D में साइलेंट है तो भी ड्रीम्स म्यूचुअल एक्टिव हो जाएंगे, साइंस बढ़ जाएंगे, नंबर्स आपको दिख सकते हैं 717, 44, 111। अपने डीएफ या डीएम से रिलेटेड सॉन्ग्स जो भी आप शेयर करते थे उनको, उनके नाम के इनिशियल्स दिखने लगेंगे, सब बढ़ जाएगा। एनर्जी अलाइनमेंट में आएगी। जब हम शांत और सेंटर्ड होती हैं ना, तभी डीएम का रनिंग ब्रेक होता है। वी ऑल नो दैट। तो रोना धोना बंद करो, डीएम के पीछे भागना बंद करो, उनको अट्रैक्ट करो। सभी यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रही हूँ, क्योंकि यही ट्रुथ है। देखो, रोता हुआ बच्चा ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सब मुस्कुराते हंसते बच्चे के संग रहना चाहते हैं, खिलाना जो उसको प्यार करते हैं ना। तो आप खुद भी हंसो, मुस्कुराओ, डीएम आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला आपका डीएम। डीएम की रियलाइजेशन डीपन होगी, वो समझेंगे इस बात को कि वो अपनी डीएफ को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट एनर्जी स्ट्रांग होगी। लेट दिसंबर टू अर्ली जनवरी के बीच तक किसी ना किसी को, या 25% डीएफ्स को उनके डीएम कांटेक्ट कर लेंगे। प्लीज़ मुझे ये बात भी बता देना कि किस किस के डीएम ने कांटेक्ट किया है। इस बार की एनर्जी ना ट्विन फ्लेम कलेक्टिव को एक मैसिव एनर्जी शिफ्ट में लेके जा रही है।
इंक्लूडिंग मी एंड माई TF ऑल्सो। मेजर क्लियरिंग और रिलीज हो रहा है। इस बार का जो फुल मून या कोल्ड मून है वो कलेक्टिव के अंदर ओल्ड कार्मिक एनर्जीज, ब्लॉकेजेस, पास्ट वोन्स स्पीड से साफ कर रहा है। इसीलिए मुझे स्टोरेज क्लियर और कैश क्लियर करते टाइम जो नंबर्स दिखे थे वो यही बता रहे थे कि एनर्जी क्लीन हो रही है। स्टोरेज क्लियर करते टाइम मुझे 666 दिखा था और कैश क्लियर करते वक्त मुझे दिखा था 1313। इन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेना। हार्ट माइंड में अलाइनमेंट आएगी। DM DF की एनर्जी सिंक हो रही हैं। कलेक्टिव मैस्कुलिन अपने हार्ट चक्र के साथ अलाइन होने लगे हैं। इमोशनल सर्जेस और ड्रीम्स बढ़ेंगे इस टाइम में ना। विविड ड्रीम्स, स्पिरिचुअल डाउनलोड, साइंस, डेजा वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये तो फुल मून का टिपिकल इफेक्ट है जी, हर साल हम देखते ही हैं। इनर यूनियन एक्टिवेशन हो रहा है। DF अपनी इनर स्टेबिलिटी, बैलेंस, डी अटैचमेंट में जा रही हैं। जितनी ज़्यादा DF बैलेंस होगी उतना ही DM अप्रोच करेंगे 3D में। ये तो मंत्र हम सबको पता ही है। मैनिफेस्टेशन विंडो ओपन हो रही है। मतलब आपका यानी DF का जो इंट्यूशन पॉइंट है वो हाईएस्ट पीक पर है इस टाइम। बस सोचने भर से ही आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो जी कलेक्टिव में इस बार गाइडेंस ये आ रही है बाबा की तरफ से कि जो भी साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको मिल रही हैं उन पर डाउट मत करो। दे ऑल आर रियल। दे आर गाइडिंग यू टुवर्ड द पाथ ऑलरेडी ओपनिंग इन 3D। ठीक है जी। पाथ यानी रास्ते सारे ही ओपन रहते हैं। वो हम ही हैं जो डाउट कर करके ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डाउट मत करो, ब्लॉकेज क्रिएट मत करो। इस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, जिस वजह से नंबर, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स तेजी से दिखते हैं। जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी हाई वाइब्रेशन में है उनको सभी तरह के नंबर्स दिखेंगे, जैसे ट्विन, रिवर्स या पैलेंड्रोम। ठीक है। और ये सभी एक ही बात बता रहे हैं कि आपका और DM का एनर्जेटिक लिंक एक्टिव हो रहा है। इस टाइम पर यूनिवर्स आपको रियल टाइम साइंस देकर गाइड कर रहा है। ओल्ड टाइमलाइंस कोलैप्स हो रही हैं। डी अटैचमेंट की एनर्जी फुल राइज करेगी। ये बात मैं बार बार अपने वीडियो में बोल रही हूँ, उस पर ध्यान देना। और ये हो रहा है। हम सभी के मैस्कुलिन्स को खींच कर अवेकनिंग की तरफ ले जाया जाएगा। इस बार मैस्कुलिन एनर्जी रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। DF अपने फुल पावर मोड में आने वाली हैं। भले ही आप अभी किसी भी लेवल पर हो, आप अपग्रेड करोगे ही करोगे। ठीक है जी। यूनियन पाथ हमेशा ओपन रहते हैं और ओपन ही रहेंगे। अपने डाउट बंद कर दो। मेरी नज़र सबसे पहले 444 पर गई थी, तो मेरी आज की पूरी रीडिंग में 444 की एनर्जी हाईलाइटेड रही है। तो जी आप अपने अपने हिस्से की गाइडेंस रखना और बाकी को जाने देना। वीडियो कैसा लगा, किस किस से रेजोनेट हुआ, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।